उस रात शहजादी ने ताज नहीं उतारा। उसने अपनी पहचान कत्ल की थी। महल की सबसे ऊंची बालकनी पर खड़ी एलन ने आखिरी बार शहर नूर को देखा। हजारों रोशनियां उसके नाम से जलती थीं, मगर उसकी अपनी जिंदगी अंधेरे में थी। अगले 24 घंटों में वो या तो आजाद होगी या मुर्दा। और सबसे खतरनाक बात, जिस लड़के से वो मोहब्बत करने वाली थी, वही उसकी तलाश पर मामूर था। शहरे नूर का महल शीशे और सोने से बना हुआ था। दूर से देखने वालों को लगता था जैसे जन्नत जमीन पर उतर आई हो। मगर उस महल के अंदर एक लड़की रोज थककर सो जाती थी। उसका नाम था शहजादी एलन। लोग कहते थे, एलन के पास सब कुछ है, मगर एलन जानती थी, मेरे पास सिर्फ दीवारें हैं। उसकी जिंदगी घड़ी की सुइयों की तरह चलती थी, हर सांस कंट्रोल में। सुबह आंख खुलती तो शाही उस्ताद, आदाब की क्लास, शाही खाने और नकली मुस्कुराहट। कोई पूछता, तुम खुश हो? वो मुस्कुराकर कहती, जी हाँ। मगर उसके दिल में हर दिन एक ही आवाज गूंजती थी, मैं कैदी हूं। एलन का सबसे बड़ा राज कोई मोहब्बत नहीं था, कोई शहजादा नहीं था, कोई साजिश नहीं थी। उसका राज था फुटबॉल। रात के 2 बजे जब पूरा महल सो जाता, एलन चुपके से बालकनी से नीचे उतरती, नंगे पांव ग्राउंड में जाती और घंटों फुटबॉल खेलती। उस वक्त वो शहजादी नहीं होती थी, वो सिर्फ एलन होती थी, आज़ाद, सांस लेती हुई, जिंदा। उस दिन शाही दरबार में ऐलान हुआ। बादशाह ने कहा, तुम्हारी मंगनी तय हो चुकी है, जोराविया के शहजादे से। एलन के हाथ से कब गिर गया। उसने आहिस्ता से पूछा, क्या मैं उसे जानती हूँ? जवाब आया, जानना जरूरी नहीं, तुम शहजादी हो। उस रात एलन ने फुटबॉल नहीं खेला। उस रात उसने बैग पैक किया, डायरी में सिर्फ एक जुमला लिखा, मैं अपनी जिंदगी वापस लेने जा रही हूँ। और फिर वो गायब हो गई। 3 माह बाद एलन अब आलिया बन चुकी थी। ना ताज, ना मुहाफिज, ना महल, सिर्फ हॉस्टल का कमरा, जाली शनाख्त और फुटबॉल ट्रायल्स। नोटिस बोर्ड पर लिखा था, गर्ल्स फुटबॉल टीम, ट्रायल आज। आलिया ने बॉल को देखा और मुस्कुराई, आखिरकार मैं आज़ाद हूँ। ग्राउंड के कोने में एक लड़का खड़ा था, हुडी, हेडफोन और हाथ में कॉफ़ी। वो आलिया को खेलते देखकर बोला, तुम प्रोफेशनल लगती हो, मगर दुखी भी। आलिया रुक गई। तुम कौन हो? वो मुस्कुराया, रियान, बस एक आम तालिबे इल्म। उस लम्हे आलिया ने पहली बार महसूस किया, किसी ने उसे शहजादी नहीं, इंसान समझा। उसी रात रियान ने फ़ोन मिलाया। हाँ, मैं उसे मिल गया हूँ, बिल्कुल वही है। फ़ेज़ 1 मुकम्मल। फ़ोन बंद हुआ। रियान ने आसमान की तरफ देखा और बोला, एलन, तुम्हें नहीं मालूम तुम किस खेल का हिस्सा हो। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। कॉलेज ऑफ रिवरडेल की सुर्ख ईंटें भीगी हुई थीं और फुटबॉल ग्राउंड पर मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। आलिया बॉल को पांव से कंट्रोल कर रही थी, मगर उसका दिल कहीं और था। रेयान की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। तुम प्रोफेशनल लगती हो, मगर दुखी भी। ये जुमला आम नहीं था। ये जुमला उस शख्स का हो सकता था जो किसी को पढ़ना जानता हो। आलिया ने खुद से कहा, मैं यहां नया आगाज करने आई हूं, शक नहीं, सुकून चाहिए। मगर तकदीर को सुकून पसंद नहीं था। फुटबॉल टीम का कोच था मिस्टर हार्डिंग। सख्त लहजा, फौलादी आंखें और तजुर्बे की बू। ट्रायल खत्म होने के बाद उसने सिर्फ एक नाम पुकारा, आलिया खान। सब लड़कियां हैरान हो गईं। कोच ने कहा, तुम आम खिलाड़ी नहीं हो, तुमने शाही एकेडमी की ट्रेनिंग ली है ना? आलिया का दिल धक से रह गया। नहीं सर, मैंने यूट्यूब से सीखी है। कोच ने मुस्कुराकर कहा, झूठ बोलना भी शाही लोगों का हुनर होता है। आलिया ने पहली बार महसूस किया, किसी ने उसके माजी की खुशबू सूंघ ली है। उसी रात रेयान लाइब्रेरी के पीछे मौजूद एक बंद कमरे में दाखिल हुआ। दरवाज़ा फिंगरप्रिंट से खुला। अंदर बड़ी स्क्रीनें, शाही नक्शे और एक ही तस्वीर बार बार, शहजादी एलन। एक बूढ़ा शख्स स्क्रीन पर नमूदार हुआ। तुमने उससे बात की? रेयान ने कहा। हाँ, वो खुद को आलिया कहती है, उसे कुछ याद नहीं। बूढ़े ने हंसते हुए कहा,
याद ना होना ही हमारा फायदा है, बस याद रखो तुम भी उस जैसे हो। रेयान का चेहरा संजीदा हो गया। क्या वो जानती है कि मैं कौन हूं? बूढ़े ने जवाब दिया, नहीं, और यही सबसे खूबसूरत धोखा है। कॉलेज का पहला मैच था, रिवरडेल बमुकाबला ब्लैक हॉक्स। ग्राउंड भरा हुआ था, शोर, ताली, कैमरे। आलिया ने गोल किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अचानक उसने स्टेडियम में एक चेहरा देखा, वही बूढ़ा शख्स जो उसके बचपन में महल में आया करता था। आलिया का कदम लड़खड़ा गया। ये यहां क्या कर रहा है? उस लम्हे रेयान उसके पास आया। तुम ठीक हो? तुम कांप रही हो। आलिया ने आहिस्ता से कहा, रेयान, मुझे लगता है कोई मुझे ढूंढ रहा है। रेयान ने आंखों में आंखें डालकर कहा, आलिया, तुम्हें नहीं लगता? तुम्हें ढूंढ ही लिया गया है। उस रात आलिया ने ख्वाब देखा, वो महल में है। सोने के दरवाजे बंद हो रहे हैं और रेयान शाही लिबास में कह रहा है, वापस आओ शहजादी, ये खेल खत्म हो चुका है। आलिया चीखकर जाग गई, पसीने में शराबोर, और उसके मोबाइल पर एक मैसेज था, हमें मालूम है तुम कहां हो। रात खामोश थी, मगर आलिया के कमरे में खामोशी नहीं थी। दीवार पर घड़ी की टिक-टिक उसके दिल की धड़कन जैसी लग रही थी। मोबाइल पर आया हुआ पैगाम अभी तक जल रहा था, हमें मालूम है तुम कहां हो। आलिया ने कई बार नंबर चेक किया, नो कॉलर आईडी। उसने लाइट बंद की, पर्दा हटाया और बाहर देखा। हॉस्टल के गेट के पास एक काली गाड़ी खड़ी थी, शीशे काले, अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा था। उस लम्हे उसने फैसला कर लिया, मैं फिर से नहीं भागूंगी, अब मैं मुकाबला करूंगी। अगले दिन आलिया सीधी रेयान के पास गई। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? सब कुछ तो नहीं, मगर हाँ, कुछ जरूर। क्या तुम मुझे जानते थे पहले से? रेयान ने गहरा सांस लिया। मैंने तुम्हें फाइल में देखा था। जानते थे पहले? कौन सी फाइल? रिसर्च प्रोजेक्ट, ज़हीन बच्चों पर। तुम बहुत खास हो आलिया। ये सच था, मगर पूरा नहीं था। आलिया ने महसूस किया, ये लड़का झूठ बोलते वक्त भी ऐसा लगता है जैसे सच बोल रहा हो। उसी दिन आलिया को अचानक सर में शदीद दर्द हुआ, आंखों के सामने धुंध, और फिर एक मंजर। छोटी एलन महल के बाग में दौड़ रही है, एक लड़का उसके साथ हंस रहा है। दोनों छुप छुप कर फुटबॉल खेल रहे हैं। अगर हम दोनों शहजादे हैं तो क्या हम कभी आम लोग बन सकते हैं? आलिया की आंखें खुल गईं। रियान? वो हल्की आवाज में बोली, हम पहले मिल चुके हैं ना? रियान का चेहरा पीला पड़ गया। उसी रात आलिया लाइब्रेरी के खुफिया हिस्से में गई, जहां रियान अक्सर जाता था। उसे एक लॉक्ड फोल्डर मिला, पासवर्ड था एलन 1999। दिल रुक सा गया। फोल्डर खुला तो सामने लिखा था, प्रोजेक्ट 2 क्राउन्स। सब्जेक्ट 1 प्रिंसेस एलन, किंगडम ऑफ नोर। सब्जेक्ट 2 प्रिंस रेयान, किंगडम ऑफ जोराविया। आलिया जमीन पर बैठ गई। रेयान, शहजादा? उसने फाइल आगे पढ़ी। दोनों बच्चों को बचपन में एक साथ रखा गया ताकि मुस्तकबिल में सियासी इत्तेहाद हो सके। दोनों को असल हकीकत से दूर रखा गया। आलिया को अब सब समझ आ रहा था। रेयान ने उसे पहचाना था। वो मैच हादसा नहीं था, वो पैगाम इत्तेफाक नहीं था। रेयान उसका दुश्मन भी हो सकता था, मोहब्बत भी, और शायद कैद करने वाला भी। उस लम्हे दरवाज़ा खुला। रेयान अंदर दाखिल हुआ, आंखों में वही नरम मोहब्बत, मगर हाथ में वही फाइल। तुमने सब देख लिया ना? आलिया ने कांपती आवाज में पूछा। तो तुम वाकई शहजादे हो? रेयान ने सर झुका लिया। और तुम अब भी मेरी शहजादी हो। अगर दोनों शहजादे हैं तो फिर इस कहानी का विलन कौन है? कमरे में सुन्नाटा था, सिर्फ एसी की हल्की आवाज और आलिया की तेज सांसें। रेयान उसके सामने खड़ा था, हाथ में फाइल, आंखों में वही नरम सी चमक जिस पर आलिया को पहली नजर में यकीन आ गया था। तो ये सब ड्रामा था?
दोस्ती, हंसी, बातें, सब। रेयान ने फौरन कहा। नहीं, सब झूठ नहीं था। मैंने सिर्फ पहचान छुपाई थी, दिल नहीं। आलिया ने तलखी से हंसा। दिल भी फाइल में लिखा होता क्या? रेयान खामोश हो गया। खामोशी सबसे खतरनाक जवाब थी। रेयान ने आहिस्ता से फाइल मेज पर रखी। हम दोनों को बचपन से एक ही मकसद के लिए तैयार किया गया। सियासी इत्तेहाद? आलिया ने कहा। नहीं, रेयान ने सर हिलाया। कंट्रोल। आलिया चौंकी। कंट्रोल? रेयान ने बताया। शहरे नूर और जोराव्याद दोनों सल्तनतों में अब बादशाह सिर्फ नाम के हैं। असल ताकत एक खुफिया काउंसिल के पास है, काउंसिल ऑफ 7। वो चाहते हैं कि दोनों वली अहद आपस में जुड़े रहें ताकि दोनों रियासतें एक ही हाथ में हों। आलिया का खून ठंडा हो गया। तो हमारी मोहब्बत भी मंसूबा? रेयान ने सख्ती से कहा। नहीं, वो चाहते थे कि हम साथ हों, मगर मुझे नहीं पता था कि मैं वाकई तुमसे। वो रुक गया। मोहब्बत करने लगूंगा। आलिया खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। तुम्हें मालूम है रियान, मैं महल से क्यों भागी थी? रेयान ने आहिस्ता कहा। आजादी? आलिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। नहीं, मैं इसलिए भागी थी कि कोई मुझे इस्तेमाल ना करे। वो मुड़ी। और तुमने भी वही किया। रेयान की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। वो लोग तुम्हें वापस ले जाना चाहते हैं। मैंने वक्त खरीदा। अचानक रेयान के फोन पर कॉल आई। स्क्रीन पर लिखा था काउंसिल, सिक्योर लाइन। रेयान ने कॉल काट दी। आलिया ने सब देख लिया था। तुम्हें जाना होगा ना? उसने आहिस्ता से कहा। रेयान ने कहा, अगर मैं ना गया तो वो खुद आ जाएंगे और फिर तुम दोबारा कैद हो जाओगी। आलिया ने पहली बार महसूस किया, रेयान दुश्मन भी है और वाहिद मुहाफिज भी। उस रात रेयान हॉस्टल छोड़कर चला गया। आलिया ने सिर्फ एक मैसेज पाया। मैं तुम्हें चुन चुका हूं, मगर ये जंग अभी शुरू हुई है। और उसी वक्त आलिया के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने शाही निशान वाला लिफाफा था। अंदर सिर्फ एक जुमला, शहजादी एलन, अब खेल खत्म हुआ, वापस आने का वक्त आ गया है। लिफाफा आलिया के हाथ में कांप रहा था। वही शाही मुहर, वही निशान जो बरसों पहले हर हुक्म के साथ आता था। शहजादी एलन, अब खेल खत्म हुआ, वापस आने का वक्त आ गया है। ये अल्फाज नहीं थे, जंजीरें थीं। अगली सुबह कॉलेज के बाहर 3 स्याह गाड़ियां खड़ी थीं। कोई शोर नहीं, कोई हुजूम नहीं, मगर फिजा में खौफ मुअल्लक था। एक शख्स आगे बढ़ा, सर झुकाया और बोला, आलिया नहीं, शहजादी एलन, हम आपको लेने आए हैं। आलिया ने सीधा पूछा, अगर मैं इनकार करूं? तो ये इनकार नहीं होगा, ये जंग होगी। आलिया ने गहरा सांस लिया। मैं नहीं आऊंगी। कासिद चौंका। महल आपकी हिफाजत के लिए है। आलिया ने तलखी से हंसा। कैद खाना हिफाजत नहीं होता। उसने हॉस्टल की लड़कियों को देखा, कोच को देखा, ग्राउंड को देखा और कहा, ये मेरी दुनिया है, यहां मैं जिंदा हूं। उसी वक्त कासिद के फोन पर वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर 7 साए थे। आवाज गूंजी, एलन, तुम भाग सकती हो, मगर तकदीर से नहीं। आलिया ने पहली बार बराह रास्त काउंसिल ऑफ 7 को देखा। रेयान कहाँ है? उसने पूछा। एक साया बोला, वो हमारा मसला है, तुम हमारा हल हो। उसी लम्हे आलिया के मोबाइल पर एक खुफिया पैगाम आया। मैंने तुम्हें महफूज रखने के लिए खुद को हवाले कर दिया है। अब मत आना, वरना सब खत्म हो जाएगा। आलिया के हाथ से मोबाइल गिर गया। वो तुम्हारा मेहरा था, एक साया हंसा, और अब टूट चुका है। आलिया ने आंखें बंद कीं और पहली बार दिल से कहा, अगर मैं वापस गई तो एक शहजादी बनकर नहीं, एक दुश्मन बनकर जाऊंगी।
कासिद ने हैरत से पूछा, आप क्या चाहती हैं? आलिया ने सीधा जवाब दिया, रायान को और आज़ादी को। आलिया गाड़ी में बैठ गई, मगर सर झुकाया नहीं। उसने सिर्फ एक जुमला कहा, ये मेरी वापसी नहीं, मेरा आगाज है। और शहरे नूर की तरफ गाड़ियां रवाना हो गईं। शहरे नूर का महल अब भी वैसा ही था। सोने के दरवाजे, चमकते फानूस और खामोश मुहाफिज। फर्क सिर्फ ये था कि इस बार एलन के कदम कांप नहीं रहे थे। वो जानती थी, ये महल अब उसका घर नहीं, ये उसका मैदान जंग है। तख्त के कमरे में बादशाह बैठा था, चेहरे पर वही रोब, मगर आंखों में कुछ टूटा हुआ। तुम वापस आ गई हो, उसने आहिस्ता कहा। एलन ने सर झुकाया नहीं। मैं बुलाई गई थी। बादशाह चौंका। तुम बदल गई हो, एलन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। नहीं अब्बा, मैं जागी हूं। एलन को फिर वही कमरा मिला, रेशमी पर्दे, नर्म बिस्तर, महंगे इत्र। मगर दरवाजे के बाहर पहले से दुगने मुहाफिज थे। कौंसिल का पहला हुक्म आया, शहजादी महल से बाहर नहीं जाएगी, किसी से तन्हा मुलाकात नहीं करेगी और माजी का जिक्र नहीं होगा। एलन ने दिल में कहा, वो डरते हैं और डर ही कमजोरी है। रात को एलन ने अपने कमरे के आईने के पीछे छुपा हुआ पुराना दरवाज़ा खोला, वही रास्ता जिससे वो बचपन में बाग तक जाती थी। लेकिन इस बार वो भागने नहीं, जासूसी करने जा रही थी। खुफिया सुरंग के आखिर में एक ज़ेरे ज़मीन कमरा था। एलन ने दांत भींच लिए। तुमने गलत शहजादा पकड़ा है। एलन ने अपना पहला खुफिया पैगाम भेजा अपने पुराने कोच को। अगर तुमने कभी मुझ पर यकीन किया था तो अब मदद करो। खेल शुरू हो चुका है। और महल के फानूस के नीचे एक नया खेल जन्म ले चुका था। महल के अंदर हर शख्स मुस्कुरा रहा था, मगर एलन जानती थी, ये मुस्कुराहटें नकाब हैं। हर खादिम, हर मुहाफिज, हर मशीर, कोई ना कोई किसी का महरा था। और सवाल ये नहीं था कि महरे कौन है, सवाल ये था, बादशाह कौन है। उसी रात एलन को बाग के कोने में एक साया मिला, मिस्टर हार्डिंग, वही कोच जिसने कॉलेज में पहचान लिया था। मुझे मालूम था तुम जिंदा हो। एलन ने पूछा, तुम किसके साथ हो? हार्डिंग ने जवाब दिया, मैं खेल के साथ हूं और खेल सच चाहता है। उसने एक फाइल दी। काउंसिल ऑफ 7 पिछले 50 साल से हर बादशाह को कंट्रोल कर रही है। रियान उनका आखिरी तजुर्बा है और तुम उनकी सबसे बड़ी गलती। एलन ने खुफिया रास्ते से ज़ेरे ज़मीन कैद खाने में कदम रखा। वहां सिर्फ एक कैदी था, रियान, कमज़ोर मगर मुस्कुराता हुआ। तुम आई क्यों? मैंने मना किया था, एलन ने आहिस्ता कहा। मैंने तुमसे वादा नहीं किया था कि मानूंगी, रियान ने हंसते हुए कहा। अब तुम भी कैद हो गई। एलन ने आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं, अब तुम आज़ाद होने वाले हो। अचानक रोशनी जली, तालियां। कौंसिल के 7 साए सामने थे। शानदार, एक आवाज़ गूंजी, हमें पता था तुम यहां आओगी। हार्डिंग आगे बढ़ा और खामोशी से एलन के पीछे जा खड़ा हुआ। एलन की सांस रुक गई। तुम भी? हार्डिंग ने नजरें झुका लीं। हर किसी की कीमत होती है शहजादी। एक स्क्रीन रोशन हुई, कदीम महल, जंग और एक खुफिया मुआहिदा। 50 साल पहले 2 सल्तनतों में जंग थी, शहरे नूर और ज़ुराविया। हमने जंग ख़त्म की और हुकूमत संभाली, बादशाह सिर्फ मोहरे रहे। एलन ने दांत भींच लिए। तो मेरे वालिद? सिर्फ तख्त पर बैठा हुआ साया। कौंसिल ने कहा, रियान आम शहजादा नहीं, वो दोनों सल्तनतों के खून से है, असल वारिस। एलन ने हैरत से देखा। तो फिर मैं? कौंसिल की आवाज़ में सर्दी थी। तुम तजुर्बा हो, हमने तुम्हें सिर्फ रियान को कंट्रोल करने के लिए पाला। ये अल्फाज गोली से ज्यादा गहरे थे। एलन की टांगें कांप गईं। रयान ने पूरी ताकत से कहा, अगर मेरा ताज तुम्हारी कैद से जुड़ा है तो मुझे वो ताज नहीं चाहिए। कौंसिल हंसी। तुम चाहो या न चाहो, तकदीर लिखी जा चुकी है। एलन आहिस्ता आहिस्ता रयान के पास गई, जंजीरों को छुआ और कहा, अगर तुम बादशाह बनोगे
तो मेरी मर्जी से, वरना ये तख्त राख बन जाएगा। कौंसिल खामोश हो गई। पहली बार काउंसिल की सर्द आवाज आई। हम तुम्हें एक मौका देते हैं। रेयान ताज कबूल करेगा। तुम खामोशी से महल में रहोगी। एलन ने हंसते हुए कहा, यानी जिंदा लाश बन जाऊं? रेयान ने पूरी ताकत से चीखा, मैं तुम्हारे ताज को तुम्हारी जान पर तरजीह नहीं दूंगा। एलन ने आहिस्ता कहा, कभी कभी किसी एक को मरना पड़ता है ताकि दूसरा जीने का मतलब समझ सके। एलन ने अचानक अपनी कलाई के ब्रेसलेट पर हाथ रखा। हार्डिंग चौंका। वो ब्रेसलेट क्या है? एलन मुस्कुराई, मेरा बीमा। ब्रेसलेट से एक सिग्नल निकला। महल के सारे फानूस एक साथ बुझ गए। अंधेरे में एलन ने रेयान की जंजीरें खोल दीं। दौड़ो! वो चिल्लाई। गोलियों की आवाजें, अलार्म और चीखें। महल जो हमेशा खामोश रहता था, अब मैदान जंग बन चुका था। वो दोनों बाग की तरफ भागे, वही बाग जहां एलन बचपन में फुटबॉल खेलती थी। रेयान ने रुककर कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। बारिश के कतरे महल के बाग पर गिरते थे, लेकिन उनके कदम तेज थे। एलन और रेयान एक साथ भाग रहे थे, महल की दीवारों के अंदर से गुजरकर बाग की तरफ, जहां बचपन के खेल की यादें छिपी थीं। मगर हर कदम पर खतरा था, हर साया दुश्मन था। एलाइन ने ब्रेसलेट देखा। सुर्ख लाइट अभी भी टिमटिमा रही थी। एक लम्हे के लिए दोनों रुक गए। रेयान ने कहा, हमें ये धमाका रोकना होगा, या कम से कम मिलकर इसे बर्दाश्त करना होगा। एलन ने याद किया वो पुराना रास्ता जो महल के नीचे बाग तक जाता था। यही वही राह थी जिससे वो बचपन में पौधों के दरमियान दौड़ती थी और पहली बार महसूस करती थी कि जिंदगी उसकी अपनी हो सकती है। रेयान ने उसका हाथ पकड़ा। हम साथ हैं। और दोनों ने एक कदम बढ़ाया। काउंसिल ने फौरन सुना, ये नाकाबिले मुआफी है। सातों साए हरकत में आए, लेकिन इस बार एलन का हौसला फौलादी था। हर साए को एक एक करके एलन और रेयान ने चालाकी से उबूर किया, बाग के पुराने दरख्तों और फूलों के दरमियान छिपकर। आखिरकार बाग के वस्त में एलन ने ब्रेसलेट का छिपा हुआ बटन दबा दिया। सुर्ख लाइट बुझ गई। खामोशी छा गई। रेयान ने सांस लिया और पहली बार मुस्कुरा दिया। हम जिंदा हैं, एलन ने कहा। हम आजाद हैं, मगर अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ। महल के ऊपर सूरज निकल रहा था। बारिश के बाद जमीन खुशबू से महक रही थी। अलाइन ने रेयान की तरफ देखा। अब हमें अपनी तकदीर खुद लिखनी होगी। ताज या तख्त नहीं, हमारी मोहब्बत और हमारी जिंदगी असल खजाना है। रेयान ने सर झुकाया और दोनों ने हाथ पकड़ा। ये लम्हा सिर्फ आज़ादी का नहीं, बल्कि मोहब्बत की फतह का था।